हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष और वेलकम टू सीको सीए स्टूडेंट। आज मैं अपडेशन देने आया हूँ। आज 2 अप्रैल है, कुछ ही दिन बचे हैं हमारे एग्ज़ाम को, 1 महीना बचा है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको अपडेशन देता हूँ कि आईसीआई की ओर से आईसीआई बिल्कुल भी नहीं मान रहा है डेट चेंज के लिए। काफ़ी लोग खड़े हुए हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, जो एक्स सीसीआई मेंबर्स हैं, मतलब बहुत सारे कमेटी मेंबर जो पुराने हैं, टीचर्स, बहुत ज़्यादा लोग बोल रहे हैं कि स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, मतलब कि वो वोट भी देने जाएं और एग्ज़ाम भी दें। बट आईसीआई का जो अभी लेटेस्ट भी बात चल रही है वो यही है कि वो लोग नहीं बढ़ाना चाहते एग्ज़ाम को। वो मतलब इसके फेवर में नहीं है कि एग्ज़ाम बढ़ें, क्योंकि उनको इस बारी से 3 बार पेपर लेने हैं इंटरमीडिएट के, जो कि नेक्स्ट टाइम जो होंगे वो है सितंबर में। तो सितंबर के लिए एक जो टाइम पीरियड है कि 3 मंथ्स का होना चाहिए बच्चों के पास, 3.5 मंथ्स का, तो इसलिए वो एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं करना चाहते हैं। अगर वो एग्ज़ाम पोस्टपोन कर देते हैं तो बच्चों के पास फिर 2 ही महीने रह जाएंगे, जो कि बहुत कम होगा, इसलिए आईसीआई चाहता नहीं है। तो अपडेशन तो देखो यही है, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि आपको तैयारी कैसे करना है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो हो गया वो हो गया। अब आपको फोकस कैसे करना है, क्योंकि आपके पास अब 1 महीना भी नहीं बचा है। अप्रैल में 30 डेज़ ही होते हैं। आज सेकंड है, हमारे पास 28 डेज़ बचे हैं। तो देखो करना क्या है, मैं आपको यही बोलूँगा, स्मार्ट स्टडी करो। अगर आप बोथ ग्रुप्स हैं, सिंगल ग्रुप है, मैं दोनों को बताऊँगा कि आपको क्या करना चाहिए। पहले आते हैं बोथ ग्रुप्स पे। देखिए, अगर आपकी रिविजन्स एक बार अच्छे से हो चुकी है, मैं ये नहीं बोल रहा 2 बार हो चुकी है, 3 बार हो चुकी है, एक बार भी अच्छे से हो चुकी है, तो आप बोथ ग्रुप्स के लिए जाइए। इस महीने को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, पूरा टाइम कुछ भी मत छोड़िए, सब कुछ रिवाइज कीजिए और अच्छे से आप अपना पेपर दीजिए। लेकिन अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं और आपकी तैयारी एक बार भी पूरी नहीं हुई है 100%, तो मैं यही कहूँगा कि आप चाहें तो एक सिंगल ग्रुप पे भी स्विच कर सकते हैं, जिसमें आपको लग रहा है कि हाँ, मेरा ये वाला ग्रुप तैयार है, आप तब दे सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप बोथ ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं और आपका एक बार रिवीजन बहुत अच्छे से हो चुका है और इस महीने आपने जैसे दोबारा उठाओगे तो हो सकता है एक ग्रुप का रिवाइज करते करते आपको 20 दिन लग जाएं। तो डोंट वरी अबाउट इट, गो फॉर बोथ ग्रुप्स ओनली। बिकॉज जब 20 दिन अगर एक ग्रुप में लगे हैं तो लास्ट के 10 दिन में आप दूसरा ग्रुप कर सकते हैं रिवाइज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। होता क्या है, लास्ट के 10 दिन में आपकी स्पीड भी अच्छी ही आएगी। अब बात करते हैं सिंगल ग्रुप वालों की। देखो, सिंगल ग्रुप में मैं यही बोलूँगा, 3 सब्जेक्ट्स हैं। अब चाहे वो इंटरमीडिएट का है चाहे वो फाइनल का है, सबके 3 सब्जेक्ट्स हैं। अब देखो, 3 सब्जेक्ट्स के लिए आपके पास डेज इनफ हैं। अब आप बोलोगे कि हो सकता है आपकी एक बार तैयारी हो, 2 बार तैयारी हो, ऐसे भी कुछ बच्चे होंगे जिनकी तैयारी ही नहीं हुई, तो क्या उनको एबीसी एनालिसिस फॉलो करना चाहिए? मैं रिकमेंड करूँगा एबीसी एनालिसिस आपको नहीं रिकमेंड करना चाहिए। कि आप सोचो कि भाई मैं सोचो 80% पेपर अच्छे से तैयार कर लेता हूँ और मैं छोड़ के आ जाऊँगा बाकी सारा, तो मैं पास हो जाऊँगा। नहीं, आईसीआई ऐसे बिल्कुल नहीं चलता है। आईसीआई रियली वांट्स यू टू डू 100%। अच्छा, आप कर क्या सकते हो 100% कंप्लीट करने के? क्या आपके पास इनफ टाइम है? तो मैं आपको बता दूं, यू हैव 28 डेज। इसको डिडक्ट कर दो 5 डेज से। नाउ यू हैव 25 डेज फॉर 3 सब्जेक्ट्स, राइट? अब आप क्या कर सकते हैं, स्मार्ट स्टडी का मतलब मैं आपको बताता हूँ। जस्ट लॉक योर सेल्फ इन अ रूम, बंद कर दीजिए अपने आप को, सोशल मीडिया, दुनियादारी से, लोगों से बात करना इस वक्त सब लोगों को बंद कर दीजिए। कोई भी बात करता है आप उसको बोलिए 15 तारीख के बाद बात करेंगे, 15 मई से बात करेंगे, अभी किसी से बात नहीं करना है। अपने 15-16 जो भी मई आपका लास्ट एग्ज़ाम है, मेरे को याद नहीं है, तो उनको बोलो तब बात करेंगे, अब भी किसी से बात नहीं करना है। अपने आप को एक रूम में लॉक कर देना है और बस पढ़ना है। कैसे पढ़ना है मैं आपको बताता हूँ। लेट से मेरे पास ये रहा स्टडी मटेरियल, ठीक है। अब स्टडी मटेरियल में मैंने ये देखा डीटी है, मैंने स्टार्टिंग करी, तो स्टार्टिंग का फर्स्ट चैप्टर किया, सारे इलस्ट्रेशंस अच्छे से किए, सारे क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से किए, मार्क किया रिविजन्स के लिए। और इसको मैं क्या करूँगा, यही चीज़ मैं सारे चैप्टर्स के साथ करता जाऊँगा 1 बाय 1। अब आप कहोगे कि एबीसी एनालिसिस, देखो स्मार्ट स्टडी का ये मतलब नहीं होता कि आप ए कैटेगरी पूरी करके चले जाओ, बी कर जाओ, सी को थोड़ा थोड़ा छोड़ जाओ। नहीं, आपको क्या करना है, सारा बुक, क्योंकि आईसीआई सारा बुक ही पूछता है। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं कुछ चीज़ें छोड़ के चले जाता हूँ, जब वो पेपर में नहीं आती ना, आपको मैं बता रहा हूँ पेपर अच्छा नहीं होता। तो आपको पढ़ना तो सारा है।
अब आपको करना क्या है, आपने मान लो ये सारा पढ़ लिया, ठीक है, मैंने मान लो ये पूरी बुक पढ़ ली। अब एक चीज़ मैं और करूँगा, जैसे ही मैं पढ़ लेता हूँ ना, आज जो भी मैंने पढ़ा है कल सुबह सुबह मैं उसको रिवाइज ज़रूर करूँगा कि कल मैंने पढ़ा क्या था। आप जब भी पढ़ोगे इलस्ट्रेशन क्वेश्चन आंसर, तो आप मार्किंग तो करोगे अपनी, तो मार्किंग जब करोगे ना तो वहाँ पर मार्क करते रहोगे, तो उसको अगले सुबह पढ़ लेना है। अगले सुबह पढ़ते ही वो आपके माइंड में छप जाएगा कि हाँ इसमें क्या लिखा था, ठीक है। अब होगा क्या, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आईसीआई ना आपके कॉन्सेप्ट्स पे खेलता है। इस वक्त आपको दुनियादारी से क्यों कटने के लिए बोल रहा हूँ, न्यूज़, दुनिया, पॉलिटिक्स सबसे कट जाइए, क्योंकि आपको है ना अपने माइंड में बस इसको रखना है। ये जब आपका कॉन्सेप्ट आपके माइंड में घूमता रहेगा ना, आप जब पेपर दोगे आपका पेपर अच्छा ही होगा, आई एम टेलिंग यू दिस, ठीक है। तो आपको पूरा कवर करना है, सब कुछ कवर करना है। मैंने आपको बता दिया बोथ ग्रुप सिंगल ग्रुप आपको कैसे देखना है, मैनेज कैसे करना है। आपके पास अगर सिंगल ग्रुप है तो मैं बता रहा हूँ आपके पास डेज बहुत इनफ है, 3 सब्जेक्ट्स के लिए बहुत सही टाइम होता है ये। आपको बस पूरा एक एक चीज़ पढ़ना है और बार बार पढ़ना है। एक चीज़ कंप्लीट हो गई तो फिर दोबारा से फिर उस सब्जेक्ट को उठा लेना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, जैसे ही आपका मान लो एक बार अच्छे से कंप्लीट हो गया, तब आप अपने एमटीपी सॉल्व कर सकते हो। एमटीपी ज़रूर सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद फिर से अपने सब्जेक्ट्स को उठा लें। तो और डेज़ को है ना, अब वो टाइम चले गया कि आपने सोच लिया कि इस तारीख तक मैं ये ख़त्म कर लूँगा, आज का मैं प्लान बना लेता हूँ। नहीं, अब पता है कौन सा टाइम है, अब टाइम है बस बुक उठाई और करना शुरू, और रुकना नहीं है बस। कब तक नहीं रुकना, सुबह होती है सुबह पढ़ने बैठो, रात तक नहीं रुकना। रात को आप खाना खाओ, सो जाओ, सुबह उठो, कुछ अपना वर्कआउट करना है वर्कआउट कर लो, वॉक करना है वॉक करो। पूरा दिन अपने आप को हाइड्रेटेड रखो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूरे दिन में अगर ब्रेक्स लेने हैं तो बहुत मिनिमल, जैसे 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, 10 मिनट का ब्रेक ले लिया। आपको ज़्यादा ब्रेक लेने का मन कर रहा है कि यार मैं बहुत थक चुका हूँ, नहीं हो रहा, सो जाओ। 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, मैं कह रहा हूँ 1 घंटा सो जाओ, लेकिन सोने के बाद फिर से पढ़ाई करो। बस पढ़ना ही है आपको अपने ऊपर अत्याचार करना पड़ेगा। इस 1 महीने इतना डिसिप्लिन अत्याचार करना पड़ेगा, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बाद में फ्रूट आपको देगा। जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप बहुत हैप्पी होंगे, ठीक है। और अगर आपने अभी वो अत्याचार अपने ऊपर नहीं किया तो रिजल्ट के दिन आप रिग्रेट कर रहे होंगे कि देखो काश मैं थोड़ी सी मेहनत कर लेता, वो पास हो गया, मैं रह गया। तो इस वक्त अपने आप पे बहुत आपको अत्याचार करना पड़ेगा और करते रहना पड़ेगा जब तक एग्ज़ाम नहीं आ जाते, और पढ़ते रहो। इसी के साथ मैं बोलूँगा ऑल द बेस्ट। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे छोड़ सकते हैं कमेंट पे, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। बाकी मैं यही बोलूँगा ऑल दी वेरी बेस्ट, और स्टे पॉजिटिव फर्स्ट, ठीक है। पॉजिटिव रहो, और कभी भी ये मत सोचना कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रहा है, ये प्रॉब्लम चल रहा है। मैं बता रहा हूँ लाइफ में प्रॉब्लम सबके साथ चल रहा है, आप अकेले नहीं हैं। बस आपको बार बार माइंड को कंसंट्रेट करना है कि मुझे पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। उसका रीज़न है क्योंकि देखो भागवत गीता में भी अर्जुन को कृष्णा जी ने यही कहा था कि जो जंगली घोड़ा होता है ना, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, जंगली घोड़े को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता। घुड़सवार उसके ऊपर बैठता है, घोड़ा उसे गिरा देता है, घुड़सवार उसके ऊपर बैठता है, घोड़ा उसे गिरा देता है। घुड़सवार कम से कम इतनी बार गिरता है जब तक घोड़ा मान नहीं जाता कि हाँ तू मेरे ऊपर बैठ जा। तो मन भी वैसा ही है, मन तो गिरेगा, मन तो इधर आएगा उधर आएगा। आप उसके लिए ऐसा मत करना कि चलो आज मन इतना ज़्यादा घूम रहा है, चलो आज ब्रेक ले लेते हैं, आज छुट्टी मना लेते हैं। अरे उस दिन भी आपको पढ़ना है, आपको ब्रेक नहीं लेना है। ब्रेक लेने से पता क्या होता है, मैं बताता हूँ। जैसे क्या होता है, मैं पढ़ रहा था, बहुत अच्छे से पढ़ रहा था, मैंने कहा यार मन कंट्रोल नहीं हो रहा, थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है, चलो ब्रेक ले लेते हैं। और ब्रेक के लिए मैं फ्रेंड्स के पास चले गया, और पता है वहाँ पर है ना चीज़ें और मेरे दिमाग में भर गई। और फिर क्या हुआ, जब मैं वापस से पढ़ने गया तो वो मेरा माइंड इतना थॉट से भर चुका था, तो मैं फिर अब कैसे कंसंट्रेट करूँ। तो बेटर है आप ब्रेक लें तो सो जाएं, ब्रेक लें तो वॉक पे चले जाएं, अकेले अकेले अकेले, फ़ोन के बिना अकेले चले जाएं। सॉन्ग सुनना है सॉन्ग सुन लीजिए, लाइट म्यूज़िक ज़्यादा मैं प्रेफर करता हूँ, लाइट म्यूज़िक सुनिए। कोई भी ऐसे सॉन्ग्स मत सुनिए लाइक सैड सॉन्ग, पार्टी सॉन्ग्स, इसको अवॉइड कीजिए। लाइट सॉन्ग सुनिए, गिटार सुन लिया, फ्लूट सुन लिया, कोई भजन सुन लिया, ये भजन सबसे बेस्ट है। तो ऐसी चीज़ें सुनिए और पॉजिटिव रहिए, और पानी बहुत ज़्यादा पीजिए, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो अगर मेरे को ज़रूरत लगेगी तो मैं उतारूँगा, लेकिन आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अगर वीडियो मेरे को लगा उतारना होगा तो मैं पक्का उतारूँगा आपके लिए, अगर आपको चाहते हो तो। अदरवाइज़ मैं अभी यही कहूँगा कि आप एग्ज़ाम पे फोकस करो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। ठीक है, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।